राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये करिए मेरे लाला का और लाड़ू का दर्शन। और कल है बिहार पंचमी, जो कि बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है वृंदावन में। तो आप भी प्राकट्य उत्सव मनाएं अपने लड्डू गोपाल जी के साथ, अपने कान्हा जी के साथ, अपने श्री जी के साथ, अपने जुगल किशोर के साथ, अपने ठाकुर जी के साथ। अगर आप वृंदावन जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप वृंदावन नहीं जा सकते हैं तो आप अपने ही ठाकुर जी और श्री जी के साथ प्राकट्य उत्सव मना सकते हैं। तो आप उस दिन क्या क्या कर सकते हैं? तो आप नए नए वस्त्र अपने ठाकुर जी और श्री जी को धारण करवाएं और उनकी बाल रूप में सेवा करें। अगर जुगल किशोर भी हैं, ये तो बाल रूप ही है, लेकिन जिनके पास बाल रूप लड्डू गोपाल जी नहीं है तो वो भी अपने जुगल किशोर जी की भी बाल रूप में सेवा करें, क्योंकि इस दिन श्री हरिदास जी ने बिहारी जी को प्रकट किया था, इसलिए बिहार पंचमी मनाई जाती है। और इसे बिहार पंचमी इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इस दिन भगवान राम और सीता जी का विवाह भी हुआ था, तो इसे विवाह पंचमी भी कहते हैं। तो ये इस दिन उनकी शादी की सालगिरह के तरह से भी मनाया जाता है। राम और सीता माता की शादी की विवाह वर्षगांठ की तरह भी मनाया जाता है, लेकिन वृंदावन में इसे बिहार पंचमी बिहारी जी के प्राकट्य उत्सव मतलब कि उनके जन्मदिन की तरह मनाया जाता है। तो इस दिन वृंदावन बांके बिहारी मंदिर से निधिवन से लेकर वृंदावन बांके बिहारी मंदिर तक डोला जाता है, रथ जाते हैं, बहुत ही सारे ढोल नगाड़े बैंड बाजे और बहुत सारी रास मंडलियाँ वगैरह सब वहाँ तक गाते बजाते जाते हैं और खूब उनका आरती भोग सब किया जाता है। इस दिन मोहन हलवा इस चीज का भोग लगाया जाता है ठाकुर जी को, बांके बिहारी जी को, और बांके बिहारी जी में खूब लाड़ लड़ाया जाता है। श्री हरिदास जी और सभी संतों का पूजन किया जाता है जिन्होंने उन्हें प्रकट किया। श्री हरिदास जी निधिवन में थे, तब उन्होंने अपने गायन से, अपने भक्ति से भगवान कृष्ण और श्री राधा जी को प्रकट किया। और उसकी कथा ऐसे है कि उन्होंने जब प्रकट किया तो दोनों ही उनकी गोदी में आकर बैठ गए, लेकिन श्री हरिदास जी बोले कि लाला मैं तोपू तो कछू पहरा के रख लूँगो, लेकिन श्री जी किले में श्रृंगार कहाँ से करूँगो, क्योंकि मेरे तो अब हाथ भी कांपने लगे हैं, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तो मैं राधा रानी को कैसे रखूँगा, ऐसा उनका भाव था। लेकिन भगवान कृष्ण उनसे बहुत प्रेम करते थे, इतने प्रेम में वशीभूत हो गए कि राधा और कृष्ण एक में ही समाहित होकर वो मूर्ति जो कि बांके बिहारी जी का आप दर्शन करते हैं, वो दोनों को मिलाकर एक ही हैं। राधा और कृष्ण का समाहित हुआ रूप है, जो कि श्री हरिदास जी की गोदी में आ गई और एक ही में ही दोनों विराजित हो गए। तब से ही दोनों कहीं भी आप बिहारी जी के मंदिर में आप देखेंगे कि कहीं भी आपको राधा रानी नहीं दिखाई देंगी, बस एक चूनड़ दिखाई देती है और उनकी कलंगी दिखाई देती है साइड में, उनके लेफ्ट साइड में बिहारी जी के में, तो वही राधा रानी का स्वरूप माना जाता है बिहारी जी में। तो इसी प्रकार से बिहारी जी का प्राकट्य हुआ और उसी दिन को बिहार पंचमी वाले दिन हुआ और उसी दिन को बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। तो आप भी अपने ठाकुर जी का अपने हिसाब से जैसा आप कर सकते हैं, फूलों से श्रृंगार करें और उनको अच्छे अच्छे भोग बनाकर खिलाएं, उनको नए वस्त्र आभूषण, उनको कोई गिफ्ट देना चाहे तो उनको गिफ्ट दें कुछ भी, और उनकी पूजा सेवा आरती सब बहुत अच्छे से करें। तो आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें और अपने बिहारी जी अपने ठाकुर जी की खूब सेवा करें। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप भोग वगैरह बना सकते हैं। मैंने बताया ही है कि उनको इस दिन हलवे का भोग लगता है।
अगर आपको मूंग की दाल का हलवा आता है बनाना तो वो बनाएं, अगर आपको मोहन भोग आता है बनाना तो वो बनाएं, अगर नहीं आता है तो रवा हलवा मतलब सूजी का हलवा भी बना सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों का, और उन्हें कढ़ी चावल बहुत पसंद है ठाकुर जी को, तो कढ़ी चावल का भोग बनाएं और अपने ठाकुर जी को कढ़ी चावल का भोग ज़रूर लगाएं। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। राधे राधे, हैप्पी बिहार पंचमी।